स्वागत। ब्रेक के बाद झारखंड में नगर पालिका का चुनाव बैलेट पेपर से कराने पर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया तो सत्ता पक्ष ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर बीजेपी बेचैन क्यों है। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि सच्चाई खुलने के डर से बीजेपी परेशान। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में नगर निकाय चुनाव फरवरी मार्च के बीच कराए जा सकते हैं। नगर निकाय चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आयोग ने इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। राज्य में ईवीएम की उपलब्धता नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। पेपर से ही इस बार की जाएगी, उसी के अनुरूप तैयारी की जा रही है। और कारण क्या सर? कारण कि मेरे पास ईवीएम जो है बहुत कम है और जो पहले से खरीदा हुआ था उसकी आयु समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ईवीएम का भी 15 साल का ही रहता है। और हम लोग सही पड़ोसी राज्यों से हम लोग मांग किए थे, लेकिन कहीं से जो है उपलब्ध नहीं हो सका है। और नया खरीदने में भी जो है साल भर का समय कंपनी ले रही थी कि साल भर के बाद ही आपूर्ति की जाएगी। इसलिए शीघ्र में चुनाव करवाना था, इसलिए हम लोग जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव का तरीका अपनाया है। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर बीजेपी को आपत्ति है। रांची के पूर्व पार्षद अरुण झा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरक्षण रोस्टर पर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रोस्टर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर ये लोग नगर पालिका चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती। चुनाव कराना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने इस तरह से आरक्षण रोस्टर को तैयार किया है, उसका जिला निर्वाचन आयोग इस तरह से तैयार किया है, सो बिल्कुल गैर संगत है, गैर संवैधानिक दृष्टिकोण से तैयार कर दिया है। लेकिन जैसे तैसे ये लोग आरक्षण रोस्टर तैयार किया है, जिससे कि कम से कम बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसको घेरने का तैयारी कर दिए हैं। हमारे डिप्टी मेयर खुद घिर गया है, हमारे ओम प्रकाश जी घिरे हुए हैं, हम खुद घिरे हुए हैं। तो जैसे तैसे सरकार चुनाव कराना चाह रही है। आज के युग में बैलेट पेपर पर मतदान करवाने का क्या मतलब हुआ, जबकि लगातार लोकसभा विधानसभा का पूर्व में 2013 में 2018 में नगर निकाय का चुनाव भी झारखंड में ईवीएम मशीन से किया गया। लेकिन इस बार सरकार इसको लिपापोती करने के लिए 3-13 करने के लिए ये बैलेट पेपर से मतदान कर रही है। तो हम लोग को ये लग रहा है कि सरकार लास्ट तक बीजेपी का कार्यकर्ता जो आएंगे सामने उनको हराने का कार्य करेगा और अपने कार्यकर्ता को जिताने का कार्य करेगा। ऐसा संकेत इस सारे दृष्टिकोण को देखते हुए ऐसा लग रहा है। बीजेपी के आरोप को कांग्रेस ने बेचैनी करार दिया है। पार्टी नेता कमल ठाकुर ने कहा कि बैलेट पेपर से बीजेपी की सच्चाई सामने आ जाएगी। हार के डर से बीजेपी के पार्षद परेशान हो रहे हैं। बीजेपी केवल वो जो ईवीएम हटा के बैलेट से हो रहा उससे विचलित हो गई है। वो जानती है कि ईवीएम तो सेट किया जा सकता है, बैलेट नहीं। और जहां बीजेपी सेट नहीं कर पाएगी वहां बीजेपी निश्चित हारती है। बैलेट वहां ईवीएम के नाम पर हरियाणा में जो चोरी आप देखें, यहाँ चोरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि चौकीदार यहाँ का मजबूत है। हम लोग चौकीदारी कर रहे हैं। तो बीजेपी का आरोप लगाने से कुछ होने जाने को नहीं है। रोस्टर 2008 से तय होते आ रहा है, उसी प्रक्रिया में ये भी रोस्टर तय हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी अपनी आने वाली हार को देख रही है, तो थोड़ा सा बेचैन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी से पूछा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो फिर बीजेपी को बेचैनी किस बात की है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, पार्टी पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करती है। बीजेपी से पूछ के करवाएंगे क्या? बीजेपी तय करेगी। हम लोग तो विपक्ष वाले तमाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मांग करते हैं कि ईवीएम बंद हो और बैलेट पेपर पर चुनाव हो। तो क्या हमारी बात मान लेती है केंद्र की सरकार? और पूर्व में भी बैलेट पेपर से हुए हैं चुनाव। तो ये अनर्गल और बेतुका बातें विपक्षी ना करें तो बेहतर है। नगर निकाय का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है और उसमें सहयोग करना चाहिए, न कि व्यवधान पैदा करना। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड में अब नगर पालिका चुनाव की शुरुआत हो गई है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। दोनों को हार का डर सताने लगा है। देर से ही सही पर यह चुनाव दिलचस्प होने वाला है। संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।